हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम फैक्ट तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी मस्त, ज़बरदस्त और शानदार होंगे। आज की इस क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं रेलवे भर्ती 2025 की। और यहाँ पर एएलपी एंड जेई का सीबीटी 2 एग्ज़ाम की डेट कंफर्म हो चुकी है। और इसके अलावा आरपीएफ कांस्टेबल की भी एग्ज़ाम डेट कंफर्म हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी कमी है वो ये है कि आखिर इन्होंने एएलपी एंड जेई का जो सीबीटी फर्स्ट है इसका रिजल्ट दिया नहीं है। और एएलपी एंड जेई की जो सीबीटी 2 की एग्ज़ाम डेट है वो घोषित कर दी है। अब बच्चे यहाँ पर इतने असमंजस में फंसे हैं कि भाई कौन सा बच्चा इसकी तैयारी करे, कौन सा बच्चा इसकी तैयारी ना करे, है ना। काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें यहाँ से बच्चों को सामने आ रही हैं। तो दोस्तों, आप सभी के लिए हम इस क्लास में एएलपी की एक कट ऑफ बताने वाले हैं। यदि आप सभी के नंबर हमारे इस कट ऑफ से ज़्यादा बन रहे हों तो हाँ, बिल्कुल इसके आगे आप अपने सीबीटी 2 की तैयारी अच्छे तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए बने रहिए आप हमारी इस क्लास में अंत तक। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर करें। दोस्तों, इस क्लास में आपको आखिर रिजल्ट कब तक आ सकता है इसके बारे में भी हम जानकारी बताएंगे, तो बने रहिए आप सभी हमारी इस क्लास में अंत तक। सबसे पहले तो आपको हम ये कन्फर्म कर दें कि यहाँ पर जो एएलपी का एग्ज़ाम है यह एग्ज़ाम 19/3/2025 एंड 20/3/2025 को होना है, ठीक है। इसके अलावा जो जेई का एग्ज़ाम है ये भी आपका 19/3/2025 एंड 20/3/2025 को होना है। इसके अलावा आरपीएफ कांस्टेबल की बात करें तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि 2/3/2025 से 18/3/2025 तक होना है। दोस्तों, आप सभी में से कितने बच्चों के एडमिट कार्ड आरपीएफ कांस्टेबल के आ चुके हैं कमेंट में बताइएगा, ठीक है। और आपका एग्ज़ाम कब है, कौन सी शिफ्ट है, ये भी कमेंट में आप बताइएगा। दोस्तों, चलिए आगे आपको हम और जानकारी बताते हैं। तो कुछ अपडेट ये भी आई है और ये बात बिल्कुल सही है कि भाई आपने परिणाम से पहले ही दूसरी चरण की परीक्षा तिथियां घोषित कर दी हैं, है ना। तो ये भी कहीं ना कहीं बिल्कुल अभ्यर्थी इसमें भी असमंजस में फंसा है, ठीक है। और काफ़ी बड़ी यहाँ से दिक्कत हो रही है हम सभी विद्यार्थियों को, है ना। तो भाई इससे अच्छा है कि आप सबसे पहले तो सीबीटी 1 का रिजल्ट निकाल देते, इसके बाद फिर आपको सीबीटी 2 की यहाँ पर एग्ज़ाम डेट निकालनी थी। लेकिन पता नहीं भाई कैसा काम कर रहे हैं, किस प्रकार से क्या सोचकर ये लोग ऐसा काम कर देते हैं जिससे विद्यार्थियों को दिक्कत हो। अब काफ़ी बच्चे तो इसी असमंजस में फंसे हैं कि भाई क्या पता मेरा सिलेक्शन होना भी है या फिर नहीं होना है। काफ़ी प्रकार की दिक्कतें यहाँ से आ जाती हैं। जब तक ओपन बात ना हो तब तक बच्चे भी तैयारी करने में असमंजस। हाँ, जिसके नंबर अच्छे खासे बन रहे हों वह तो अपनी तैयारी में बिल्कुल लग ही चुके होंगे। लेकिन जो बच्चा बॉर्डर पर होगा या फिर उसके आसपास होगा, अब उसको तो पता है नहीं कि भाई रिजल्ट में कितनी कट ऑफ गई है उसकी कैटेगरी की। काफ़ी सारी दिक्कतें यहाँ से बच्चों को होती हैं। तो हमारा तो भर्ती बोर्ड से यही निवेदन है कि भाई आप जल्द से जल्द यहाँ पर एएलपी का रिजल्ट निकाल दें ताकि बच्चे भी फ्री हों और अपनी आगामी तैयारी को सभी बच्चे अच्छे तरीके से कवर कर सकें, है ना। चलिए यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं अजमेर की तरफ से ये अपडेट आई है और यहाँ पर क्या लिखा गया है आपको हम बताते हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से सहायक लोको पायलट और जूनियर इंजीनियर सहित डीएमएस सीएमए के सीबीटी 1 के जो परीक्षा परिणाम को लेकर अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति है। जी हाँ दोस्तों, रेलवे ने पहली बार परीक्षा परिणाम जारी होने से पहले सीबीटी 2 की परीक्षा तिथियां घोषित कर दी हैं। यह काम इन्होंने फर्स्ट बार किया है, लेकिन यहाँ से बच्चों को दिक्कत हो रही है। हमारे हिसाब से सबसे पहले आपको रिजल्ट निकालना था, इसके बाद आपको ये परीक्षा तिथि घोषित करनी थी। उसमें ज़्यादा अच्छा बेटर रहता बच्चों को कर पाने के लिए, आगामी तैयारी भी उनकी अच्छे तरीके से हो जाती, है ना। और इस क्लास में आपको आखिरी में कट ऑफ भी बताने वाले हैं हम
तो आप सभी के नंबर यदि हमारे इस कट ऑफ से ज़्यादा बढ़ रहे हों तो फिर आप अपनी आगामी तैयारी को कर सकते हैं, है ना। रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से सहायक लोको पायलट और जूनियर इंजीनियर के साथ ही डीएमएस और सीएमए के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी 1 कराई जा चुकी है। अभ्यर्थी काफ़ी समय से परीक्षा परिणाम जारी होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इस बीच रेलवे भर्ती बोर्ड ने सहायक लोको पायलट और जूनियर इंजीनियर सहित सीएमए व डीएमएस के पदों के लिए आयोजित की जाने वाली दूसरे चरण की परीक्षा की तिथियां घोषित कर दी हैं। आरआरबी की ओर से जारी किए गए शेड्यूल में ये परीक्षा 19 व 20 मार्च को आयोजित की जाएगी। पहले चरण की परीक्षा का परिणाम जारी होने से पहले दूसरे चरण की परीक्षा तिथियां जारी होने से अभ्यर्थी असमंजस में हैं। अभ्यर्थियों को अभी ये ही नहीं पता है कि पहले चरण में उनका परिणाम क्या रहा है, बिल्कुल, जो कि हमने आपको बताया ही है। वे दूसरे चरण की परीक्षा के लिए पात्र भी हैं अथवा नहीं हैं। बिल्कुल भाई, काफ़ी सारी दिक्कतें हैं, है ना। और इसके अलावा पूर्व निर्धारित समय पर होंगी परीक्षाएं। भाई साहब, ये तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको अपना रिजल्ट निकालना था, बच्चों को इसमें आसानी होती आगामी तैयारी करने में। रेलवे भर्ती बोर्ड अधिकारियों के अनुसार परीक्षा परिणाम जल्द जारी किया जाएगा। अब आखिर जल्द जो है भाई, मुझे तो आज तक समझ में आया नहीं कि आखिर रेलवे वालों का ये जल्द कब तक ख़त्म होगा। रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से जारी शेड्यूल के अनुसार दूसरे चरण की परीक्षाएं कराई जाएंगी। अभ्यर्थियों को 10 दिन पहले सिटी इंटीमेशन जारी कर दिया जाएगा। वहीं 3 दिन पहले कॉल लेटर जारी कर दिए जाएंगे। अभ्यर्थी अपनी तैयारी जारी रखें। अब भाई, कौन सी जारी रखें, कितने बच्चे तैयारी करें, कौन सा बच्चा बॉर्डर पर है। आपने तो बोल दिया कि अपनी तैयारी जारी रखें, पता नहीं बच्चों को कि कौन सा नंबर। जैसे मान लो हमारे ही मित्र हैं, अब वो यही असमंजस में डले हैं भाई कि भाई मैं तैयारी कैसे करूं भी या ना करूं, पता नहीं सिलेक्शन होना भी है या नहीं होगा, कुछ कन्फर्म ही नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर दोस्त लोग। वह भी काफ़ी असमंजस में डले हैं भाई साहब। काफ़ी सारे कमेंट भी आते हैं हमारे पास इस प्रकार से। और इसके अलावा जो हमारे मित्रगण हैं वह भी बताते रहते हैं कि भाई कन्फर्म ही नहीं हुआ, इन्होंने पहले भाई सीधी जो परीक्षा की तिथि हैं वह निकाल दी हैं, रिजल्ट इन्होंने दिया नहीं है, पता नहीं क्या होगा आगे। चलिए आपको हम एक अपनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बता देते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ का मैं थोड़ा कलर एक्सचेंज कर लूँ। जी हाँ दोस्तों, अभी थोड़ा सही भी लग रहा है। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी जल्द ही सहायक लोको पायलट एएलपी 2025 के लिए सीबीटी 1 परीक्षा का परिणाम और कट ऑफ अंक जारी करेगा। अब पता नहीं ये जल्द कब होगा आखिर, है ना। मैं तो काफ़ी परेशान रहा हूँ। चलिए, इसके अलावा परीक्षा नवंबर 2024 में आयोजित की गई थी और परीक्षा परिणाम फरवरी 2025 के अंत तक आने की संभावना है। बिल्कुल भाई, आखिरी समय ही चल रहा है, आपका रिजल्ट कभी भी आ सकता है, ये तो मैं बात अभी भी कहूँगा। लेकिन भाई, इनको सबसे पहले इनको रिजल्ट निकालना था, इसके बाद फिर इनको ये परीक्षा तिथि निकालनी थी, इससे बच्चों को आसानी हो जाती, है ना, कि जिसका हुआ होगा वह अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर पाता। कट ऑफ अंक विभिन्न कारकों पर निर्भर करते हैं, जैसे परीक्षा की कठिनाई स्तर, उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या और उपलब्ध रिक्तियां। जी हाँ दोस्तों, इन सभी बातों पर ध्यान देना होता है, तब जाके हम कट ऑफ अंक कन्फर्म कर पाते हैं। हालांकि आधिकारिक कट ऑफ अंक अभी जारी नहीं किए गए हैं। विभिन्न स्रोतों के अनुसार अपेक्षित कट ऑफ अंक श्रेणीवार इस प्रकार हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, चलिए आपको हम एएलपी की कट ऑफ बताते हैं। एएलपी सीबीटी 1 कट ऑफ एक्सपेक्टेड है हमारी, ठीक है। यहाँ पर जिस किसी भाई के यूआर में 47 प्लस नंबर बन रहे हों, वह अपनी सीबीटी 2 की तैयारी अच्छे तरीके से कर सकता है। और मैं तो ये भी कहूँगा कि इससे यदि 1-2 नंबर कम भी बन रहे हों, यानी 45 प्लस नंबर भी आपके बन रहे हों दोस्तों यूआर कैटेगरी से, तो भी आप अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी इसमें एक खेल होता है नॉर्मलाइजेशन वाला, है ना। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो ये भी रहता है नॉर्मलाइजेशन का। पता नहीं कब किसको कहाँ से कहाँ पहुँचा दे, एक कोई नहीं जानता है, ठीक। क्योंकि हमारे जब आरआरबी ग्रुप डी 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था,
उसमें हमारा भी सिलेक्शन हुआ था और हमारे एक मित्र का हुआ था और और उसके एक और मित्र का हुआ था। तो भाई हमारे नंबर 56 थे और हमको यहाँ से 9 नंबर की नॉर्मलाइजेशन मिल गई थी, जिसके बाद हम 65.16 पर यहाँ पर पहुँच चुके थे। ठीक, और अभी भी हम 0.18 से रह गए हैं। तो आशा करते हैं कि आगामी समय में मुझे रेलवे की जॉब मिल जाएगी, है ना। और यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि जब मुझे 9 नंबर की मिली थी और इसके अलावा हमारे एक मित्र हैं उनके नंबर थे 58, तो उनको ओनली 7 नंबर की नॉर्मलाइजेशन मिली थी। तो इस प्रकार से आप भी यहाँ पर लगा सकते हैं दोस्तों, है ना। तो उनके नंबर कितने हो गए, 65 उनके हो गए थे आसपास। अभी वो भी वेटिंग में है और हम भी वेटिंग में हैं। तो इस हिसाब से आप सभी अपना आंकड़ा लगा सकते हैं। जिसके नंबर 1-2 नंबर भी आसपास हों अपनी इस कैटेगरी के, यानी हमने बता दिया है कि 45 प्लस नंबर जिस किसी भाई के बन रहे हों वह अपनी आगामी तैयारी कर सकता है मेरे अकॉर्डिंग और आप अपने अकॉर्डिंग। ओबीसी की बात करें तो यहाँ पर जिस किसी के नंबर 42 से ज़्यादा नंबर बन रहे हों वह अपनी नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी कर सकता है, यानी ALP CBT 2 की तैयारी कर सकता है बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों। और इसके अलावा यदि आपके 40 भी नंबर बन रहे हों तो आप भी अपनी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अब समय ज़्यादा नहीं बचा है, ओनली 15-20 दिन का समय बचा है। आप लोग अपनी तैयारी इतनी जी जान से करिएगा कि कुछ इस एग्ज़ाम के अलावा और कुछ आपके पास है नहीं। ठीक है, इस हिसाब से करिएगा। 15-20 दिन की मेहनत है। रह गई बात रिजल्ट की, तो भाई रिजल्ट तो आपका आएगा ही, आज नहीं तो 2 दिन बाद नहीं तो 4 दिन बाद। मतलब साफ है कि इस महीने में रिजल्ट आने की कम से कम 95% संभावना है कि इस महीने में आपका रिजल्ट आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं EWS कैटेगरी की। तो यहाँ पर जिसके नंबर 39 प्लस नंबर बन रहे हों वह अपनी आगामी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकता है बहुत ही अच्छे तरीके से। 1-2 नंबर का हेर फेर मैंने बता भी दिया है। यदि आपके 37 के आसपास भी नंबर बन रहे हैं तो भी आप तैयारी कर लीजिए, क्योंकि ओनली 20 दिन का समय बचा है और इस 20 दिन में आपका कुछ बिगड़ेगा ही नहीं, आपको और ज्ञान ही मिलेगा। आगामी परीक्षा में फिर से बैठना है आपको, क्योंकि है ना, अभी आप तैयारी करेंगे, आने वाले समय में आपको ये तैयारी फ़ायदा करेगी। ठीक है दोस्तों, तो तैयारी करो भाई। जिसके नंबर आपको लगता है कि मेरा हो सकता है वह बिल्कुल जी जान लगा दीजिए। 15 से 20 दिन बचे हैं आपके पास बस। यहाँ पर हम बात करें SC कैटेगरी की, तो SC कैटेगरी में यदि आपके नंबर 36 प्लस नंबर बन रहे हों तो आप लोग बिल्कुल आराम तरीके से अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। इसके अलावा आपको 34 प्लस नंबर बन रहे हों तो भी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। 32 प्लस नंबर बन रहे हो तो भी आप तैयारी कर सकते हैं SC वाले, क्योंकि अभी हम आपको कुछ ऐसी प्रूफ भी बताएंगे जिससे आपको लगेगा कि जी हाँ ये कट ऑफ के आसपास तो भाई नंबर थे। क्योंकि यहाँ पर वही चीज़ है कि हम फिर से बात बताएंगे आपको कि आखिर इसमें मिलता है नॉर्मलाइजेशन, और पता नहीं कब किसको कहाँ से कहाँ पहुँचा दे भाई, ये इसका ये काम होता है नॉर्मलाइजेशन का। अब हम बात करते हैं ST कैटेगरी की। तो यहाँ पर ST कैटेगरी में आपके 32% नंबर बन रहे हो तो आप लोग बिल्कुल नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा यदि 30 प्लस नंबर बन रहे हो या फिर इसके आसपास बन रहे हो तो फिर अब आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि हम वही बात फिर से बताएंगे कि भाई ज्ञान है, आपको ये ज्ञान अभी मिल जाएगा तो आने वाले समय में फ़ायदा करेगा, आपको कहीं ना कहीं तो फ़ायदा मिलेगा ही। इसलिए पढ़ाई कर लीजिए अच्छे तरीके से, और हो सकता है भगवान की कृपा से आपका सिलेक्शन हो जाए तो और अच्छी बात है भाई, है ना। चलिए, इसके अलावा थोड़ी सी जानकारी और बता दें, कृपया ध्यान दें कि ये अंक जो हमने बताए हैं केवल अनुमानित हैं और वास्तविक कट ऑफ अंक आधिकारिक परिणामों के साथ जारी किए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको और बता दें, अधिक जानकारी और नवीनतम अपडेट के लिए अपने क्षेत्रीय RRB की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से जाएं। जी हाँ दोस्तों, चलिए ये रही आज की संपूर्ण जानकारी जो कि हमारे पास आई थी, हमने आपको सभी को बता दिया है अच्छे तरीके से। आशा करेंगे कि आप सभी को हमारी क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। इसी के साथ हम अपनी क्लास को विश्राम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।